दोस्तों हम जा रहे थे नर्मदा जी और रास्ते में जो पेड़ है वो गिर गया है, तो रास्ता पूरी तरीके से बाधित है, आप देख सकते हैं। तो अब हम कुछ जुगाड़ बना रहे हैं। नीचे देखें तो पानी भरा था, तो वहाँ से जाना तो संभव नहीं है। अब ऊपर से देख रहे हैं कुछ, यहाँ से रास्ता दिख रहा है लेकिन जोखिम भरा है। नीचे कैनाल है हमारी छोटी वाली, अब देखते हैं निकालते हैं। तो दोस्तों अब हमने गाड़ी इस पार कर ली है, ये पेड़ था जो देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी महादेव के परिया, आपको दर्शन करवाएंगे। हमारे नरसिंहपुर की सबसे बड़ी शिवलिंग जो वहाँ पर स्थित है, महादेव परिया घाट नर्मदा जी के तट पर ही वह स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो हम पहुँच गए हैं महादेव पे परिया नर्मदा जी के स्नान के लिए। तो वहीं पर रास्ते में मिल गए हमें समोसा, तो गर्मा गर्म समोसे हैं, हमने चेक किया। तो अब इनको हम पैक करवा रहे हैं क्योंकि घर से हम कुछ लाए नहीं, तो थोड़ा सा स्वल्पाहार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। नीचाई थी बहुत ही, यहाँ पर अब काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे नर्मदा जी की ओर। तो हम लोग सीधे ही उतर रहे हैं। तो अभी तो रास्ते बहुत गड़बड़ हैं, तो सीधे उतरने में बहुत दिक्कत जा रही है। तो अब हम जाते हैं, सीधे उतरते हैं। और देखिए आप दोनों तरफ रिटर्न वाल जो हैं बड़ी बड़ी बन रही हैं, जिससे मिट्टी जो आजू बाजू की है वो बह के नीचे नया है, जो भी निर्माण होंगे उन पर, नहीं तो वो मलबे में दब जाएंगे। तो फिर ये सभी उटपटांग जगहों को हम पार करते हुए निकल जाते हैं सीधे नीचे की ओर। ये हमारे शनिदेव महाराज का मंदिर था, जो अभी निर्माण के कारण मलबा में दब चुका है और ये दरारें हो चुकी हैं बहुत। ये देखिए आप, भूस्खलन, नई मिट्टी है तो खिसक गई है। तो हम जा रहे हैं नर्मदा जी की ओर। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस की भी तैनाती की गई है, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई गहरे पानी में न जाए, तो उसकी व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है। वो नाव चल रही है, नाव। तो हम नर्मदा जी के पास पहुंच के वहां पर स्नान करेंगे। तो महादेव जी हैं, इन्हीं के कारण इस गांव का नाम महादेव पे परिया पड़ गया है। नहीं तो पहले यह घाट पे परिया के नाम से भी जानी जाती थी, अभी भी जानी जाती है, लेकिन अब महादेव पे परिया के नाम से फेमस। तो ये रेत के ढेर आ गए हैं, जो अभी नर्मदा जी आई थी तो उसमें जम चुके हैं। और नर्मदा जी देख सकते हैं आप, बहुत ही गहरी हैं अभी। तो सबसे पहले तो माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए उनसे परमिशन लेकर क्षमा मांगते हुए निकल जाता हूँ नर्मदा जी की ओर। आज तो भाई माँ नर्मदा जी की गोद में पहुँचते ही आत्मा तृप्त हो गई। तो इस समय मैं हूँ पुण्य सलीला माँ नर्मदा के आगोश में। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, माँ नर्मदा जी की गोद में आते ही सारी थकान, सारा तनाव छूमंतर हो जाता है। भाई स्विमिंग पूल का मजा एक तरफ और हमारी नर्मदा जी के ठंडे मीठे जल में तैरने का आनंद एक तरफ। दोस्तों हमने स्नान कर लिए है और अब हम थोड़ा सा नाश्ता ले आए हैं, समोसा, तो उनको अब खाएंगे स्वल्पाहार के रूप में। दोस्तों अब हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में समोसा। नर्मदा जी के किनारे पे नाश्ता करने की बात ही कुछ हो रहा है। ये आनंद तो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जो लोग आते हैं उन्हीं को पता है। तो दोस्तों अब नर्मदा जी के किनारे नाश्ता करने के बाद जब मैंने पानी देखा तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। समोसा भी थोड़ा तीखा था तो चिरपरा लग रहा था, तो पानी की ज़रूरत तुरंत पड़ी। तो ऐसे में फिर हमारे पूर्वजों की एक सदियों पुरानी तकनीक, जिसको झिरिया बोलते हैं, वो याद आई। तो फिर हमने झिरिया वहाँ पर खोदी। तो मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ रेत की मदद से गंदे पानी को एकदम फिल्टर करके पीने लायक बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने बहती नदी के थोड़ी दूर नमी वाली रेतीली जगह चुनी। वहाँ मैंने अपने हाथों से करीब 1 फीट गहरा गड्ढा खोदा। थोड़ी ही देर में नीचे से पानी रिसकर ऊपर आने लगा। शुरुआत में जो पानी गड्ढे में इकट्ठा हुआ वह काफ़ी मटमैला और मिट्टी से भरा था। मैंने उस गंदगी भरे पानी को 2-3 बार बाहर निकाला और थोड़ा सा नीचे खोदकर पानी फिल्टर करने लगा, ताकि नीचे की तरफ पानी बहता जाए गंदा वाला। और फिर असली जादू अब शुरू होता है। आसपास की बारीक रेत एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। जब पानी रेत की सघन परतों से छनकर दोबारा गड्ढे में भरा तो उसकी सारी गंदगी रेत में ही रुक गई। तो निर्मल जल अब तैयार था
तो फिर हमने पानी पिया। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे एरिया की सबसे बड़ी प्राचीन और प्राकृतिक शिवलिंग महादेव के परिया में स्थित है, जो कि जबरेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ की शिवलिंग की बात करें तो यह शिवलिंग पहले 1 फीट के लगभग थी, बुजुर्गों द्वारा हमें पता चला है। तो अब जो है वो 5 फीट के लगभग हो गई है और ये बढ़ती जा रही थी, तो इसको खंडित करना पड़ा। तो अभी हमारे विधायक जी द्वारा यहाँ पर 5,44,00,000 रुपए की राशि जो है यहाँ के मंदिर निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। तो वही निर्माण कार्य अभी जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नीचाई थी, बहुत ही ऊंचे स्थान पर ये था, लेकिन अब यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है नर्मदा जी तक। तो यह नर्मदा जी के तट पर स्थित है यह मंदिर। तो अब हम दिखा रहे हैं आपको अंदर चल के, जबरेश्वर महादेव जी के दर्शन करवा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं। ये है प्राचीन मंदिर, श्री जबरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये प्राचीन नंदी महाराज। तो अब अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप, ये है शिवलिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं शिव जी की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिवलिंग को खंडित किया गया था, तो आपको हम बता रहे कहाँ किया गया था। देखिए आप ये निशान। तो यहाँ से इसको खंडित किया गया था, क्योंकि ये बिल्कुल कम से कम 1 फुट की थी जब लाए गए थे, पुराने बुजुर्गों के द्वारा सुना है हमने। अब लेकिन इनकी हाइट आप देख सकते हैं, मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ। वैसे तो भगवान जी के बाजू में खड़े होने की हैसियत नहीं हमारी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे गर्दन के ऊपर जो है इनकी हाइट है, तो लगभग 5 से 5.25 फीट इनकी हाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों यह तो थे हमारे नर्मदा जी और महादेव जी के दर्शन। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।